हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे ऊँट और ज़ेब्रे की कहानी। एक जंगल में ऊँट रहता था। वह बहुत मिलनसार और दयालु स्वभाव का था। उसकी सभी जानवरों से अच्छी दोस्ती थी। वह सबसे हिल मिलकर प्रेम पूर्वक रहता था। एक दिन उस जंगल में एक ज़ेब्रा आया। ऊँट ज़ेब्रे से दोस्ती करने उसके पास गया। ज़ेब्रा सफ़ेद खाल पर काली धारियों वाला एक खूबसूरत जानवर था। उसे अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था। उसने ऊँट को देखा। मोटी चमड़ी, लंबी गर्दन, पीठ में कुब, आँखों पर बड़ी बड़ी पलकें, भद्दे खुर वाले ऊँट को देखकर ज़ेब्रे ने सोचा कि ये कितना बदसूरत है। मुझ जैसे खूबसूरत जानवर का दोस्त भी खूबसूरत होना चाहिए। उसने ऊँट से दोस्ती करने से इनकार कर दिया। तुम्हारा जंगल में स्वागत है मित्र। मैं ऊँट हूँ, तुम्हारी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। कुछ समय बीते और गर्मियों का मौसम आ गया। उस साल भीषण गर्मी पड़ी। नदी तालाब का पानी सूखने लगा। जानवरों में पानी के लिए त्राही मच गई और सभी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर जाने लगे। जंगल के सारे जानवर परेशान थे। पानी की कमी से ज़ेब्रे के सामने भी जीने मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन जब भी ऊँट को देखता वह उसे बड़ा सामान्य नजर आता। एक दिन उसने ऊँट से पूछा, इतनी भीषण गर्मी में सब पानी को लेकर चिंतित है, किंतु तुम चिंतित नजर नहीं आते। वो इसलिए क्योंकि मैं बदसूरत हूँ, ऊँट ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। ज़ेब्रे की बात समझ नहीं पाया। तब ऊँट ने कहा, मेरी पीठ पर ये कुबड़ देख रहे हो, दिखने में अजीब लगती है, लेकिन मैं इसमें पानी जमा कर रख सकता हूँ। इसके कारण मुझे कई दिनों तक पानी की कमी नहीं होती और मैं बड़े आराम से बिना पानी के लंबे समय तक रह सकता हूँ। मैं मूर्धन्य को भी बड़ी आसानी से सूंघ कर खोज सकता हूँ। चलो तुम्हें वहाँ ले चलूँ, वहाँ तुम्हें प्यासा नहीं मरना पड़ेगा। ज़ेब्रा ऊँट के साथ जाने लगा। कड़ी धूप थी। ज़ेब्रे का हाल बेहाल होने लगा। तब ऊँट ने उसे अपनी विशाल शरीर की आहट में चलने को कहा। ज़ेब्रे को धूप से कुछ राहत मिली। दोनों आगे बढ़े तो एक रेतीली मरुस्थल पड़ा। वहाँ रेत की आंधियाँ चलने लगी। ऊँट ने बताया, अपनी बड़ी बड़ी पलकों के कारण मैं ऐसे रेतीली आंधी तूफान को आसानी से झेल सकता हूँ। मेरी चमड़ी भी मोटी है जो मुझे धूप और आंधी तूफान से बचाती है। वह कुछ दूर और आगे बढ़े तो गर्म रेत के कारण ज़ेब्रे के पैर जलने लगे। ऊँट को बड़े आराम से गर्म तपती रेत पर चलते हुए देखकर उसने पूछा, तुम गर्म रेत पर कैसे चल पा रहे हो? ऊँट ने कहा, ये भद्दे खुर देख रहे हो, ये मुझे गर्म रेत पर चलने में सहायता करते हैं। तुम्हारे पैर जल रहे होंगे, आओ तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूँ। ऊँट ने ज़ेब्रे को पीठ पर बिठा लिया और मूर्धन्य की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर ऊँट ने ज़ेब्रे को पीठ से उतारा और कहा, ये जगह पानी से भरपूर है, तुम जहाँ आराम से रह सकते हो।
ज़ेबरे ने मदद के लिए ऊँट का धन्यवाद किया और अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बदसूरत समझकर तुमसे दोस्ती नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि जिन आँखों को मैं बदसूरत समझता था वह तुम्हारी शारीरिक विशेषता है और उसी की बदौलत तुम रेगिस्तान में बड़े आराम से चल पाते हो और रेगिस्तान का जहाज कहलाते हो। ऊँट ने ज़ेबरे को माफ़ कर दिया। दोनों उस दिन से अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? खूबसूरती और दिखावे पर ना जाएं। कई बार खूबसूरत चीज़ें भी काम की हो सकती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।